मून स्टोरी प्रेजेंटिंग स्मॉल वन। इस कहानी की शुरुआत में एक छोटे से घर को एक पहाड़ी पर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अस्तबल भी है और इस अस्तबल में 3 बड़े डोंकी और एक छोटा डोंकी रहता है। और इस छोटे डोंकी का नाम स्मॉल वन है, जो काम करने में, मेहनत करने में और तमाम एक्टिविटीज में मदद करने के लिए इन 3 बड़े डोंकी से बहुत पीछे है। और तभी यहाँ पर क्रिस्टीफर आता है। ये जो अस्तबल है और यहाँ जितने भी डोंकीज हैं, यहाँ का जो मालिक है ये उसका लड़का है, जिसका नाम क्रिस्टीफर होता है। क्रिस्टीफर आके स्मॉल वन से कहता है कि तुम्हें उठना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें फादर देख लेंगे और फिर वो तुमको डांटेंगे। और क्रिस्टीफर के कहने से स्मॉल वन उठ जाता है। दरअसल क्रिस्टीफर और स्मॉल वन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं। और तभी पीछे से क्रिस्टीफर के पापा की आवाज आती है कि हमें बहुत काम करना है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और अब क्रिस्टीफर और क्रिस्टीफर के डैड और जितने भी स्तबल में डोंकीज होते हैं सब पहाड़ी पर जाते हैं लकड़ी इकट्ठा करने और लकड़ियों को वापस लाने के लिए। और ये सभी को लेकर एक पहाड़ पे पहुंचते हैं और वहां पर सभी डोंकीज के ऊपर लकड़ियां रख दी जाती हैं। और स्मॉल वन सबसे ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए वो ज्यादा लकड़ियों को बाहर नहीं उठा सकता। इसीलिए क्रिस्टीफर स्मॉल वन के ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां रखता है, लेकिन शायद ये भी स्मॉल वन के लिए बहुत ज्यादा है। और क्रिस्टीफर स्मॉल वन के ऊपर कुछ लकड़ियां रख देते हैं और जब ये पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तभी स्मॉल वन का पैर फिसल जाता है और वो फिसल के डायरेक्ट पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। क्रिस्टीफर भागता हुआ जाता है और स्मॉल वन के पास पहुंचता है और वहां जाके उसकी लकड़ियां उठाता है और उसकी हालत देखता है और स्मॉल वन को वो उठाता है। और क्रिस्टीफर थोड़ी लकड़ियां स्मॉल वन के ऊपर रखता है, थोड़ी अपने हाथ में लेकर वापिस पहाड़ी के ऊपर जाता है, जहाँ उसके डैड उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। फिर क्रिस्टीफर के डैड क्रिस्टीफर से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि स्मॉल वन तुम्हारा काम कम करने के बजाय तुम्हारा काम बढ़ा रहा है? तभी क्रिस्टीफर अपने डैड से कहता है कि नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल वन मेरी बहुत मदद करता है, आज ये बस थोड़ा थका हुआ है इसलिए सही से काम नहीं कर पा रहा है। और इसके बाद ये सब लकड़ियां लेकर अपने घर आ जाते हैं। क्रिस्टीफर के डैड क्रिस्टीफर से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि स्मॉल वन और डोंकीज के बराबर खाता है, जबकि काम उनके मुकाबले बहुत कम करता है? और तभी क्रिस्टीफर अपने डैड से कहता है कि हाँ, इसकी भूख बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा खाना खाता है। फिर क्रिस्टीफर के डैड बोलते हैं कि जितना ये खाना खाता है अपने खाने के बराबर भी मेहनत नहीं करता। क्रिस्टीफर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डैड, ये बस आज थोड़ा थका हुआ था और कल ये बहुत अच्छा काम करेगा डैड। और क्रिस्टीफर के डैड क्रिस्टीफर को समझाते हुए ये कहते हैं कि अब ये बूढ़ा हो चुका है, जितना ये खाना खाता है उस खाने से इतनी शक्ति नहीं आती। क्रिस्टीफर के डैड क्रिस्टीफर को समझाते हुए ये कहते हैं कि हमें अब स्मॉल वन को बेचना होगा। और जब उसके डैड ये बात क्रिस्टीफर से कहते हैं तो क्रिस्टीफर को बहुत बुरा लगता है और वो स्मॉल वन को अपने गले लगा लेता है। दरअसल वो किसी भी हाल में स्मॉल वन को छोड़ना नहीं चाहता और वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करता है कि स्मॉल वन बहुत अच्छा है, वो आगे बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि इसको बेचना ही पड़ेगा। और क्रिस्टीफर के डैड क्रिस्टीफर से कहते हैं कि यहाँ गाँव में पहाड़ों पर बहुत हार्ड काम है, यहाँ ये काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं इसको शहर में बेच कर आऊँगा, वहाँ काम बहुत कम होता है और वहाँ ये अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, वहाँ पर इसकी जिंदगी अच्छी कटेगी और इसके बदले हमें एक सिल्वर कॉइन भी मिल जाएगा। और अब क्रिस्टीफर को हालातों को समझना पड़ता है और क्रिस्टीफर अपने डैड से कहता है क्या मैं कल स्मॉल वन को बेच के आ सकता हूँ? और उसके डैड क्रिस्टीफर से कहते हैं कि हाँ, तुम जा सकते हो। और यह कहकर क्रिस्टीफर के डैड स्मॉल वन और क्रिस्टीफर को एक साथ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर क्रिस्टीफर स्मॉल वन से कहता है कि तुम्हें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है और कल के बाद तुम्हें बिल्कुल भी लकड़ियां उठानी नहीं पड़ेंगी, मैं वादा करता हूँ तुमसे। और क्रिस्टीफर स्मॉल वन से वादा करता है कि मैं तुम्हें किसी अच्छे इंसान को बेच कर आऊंगा जो तुम्हारी हिफाजत भी करे और तुमसे कम मेहनत भी करवाए, जो तुम्हें ढेर सारा प्यार करे और तुम्हारी हिफाजत करे। मैं ऐसे इंसान को तुम्हें बेच कर आऊंगा। और ये बात सुन के स्मॉल वन बहुत खुश होता है। और अगले दिन क्रिस्टीफर और स्मॉल वन शहर के बाजार में पहुंच जाते हैं, पर वहां उनको एक दरबार रोक लेता है। उस मार्केट का जो दरबान होता है वो इन दोनों से कहता है कि तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? तभी क्रिस्टीफर उस दरबान से कहता है कि मेरा नाम क्रिस्टीफर है, मैं अपने डोंकी जिसका नाम स्मॉल वन है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस मार्केट में आया हूँ। और क्रिस्टीफर की ये बात सुनकर उसकी नजर जब स्मॉल वन यानी कि डोंकी पे पड़ती है तो वो दरबान वहाँ खड़ा हुआ बहुत हंसता है। फिर वो दरबान स्मॉल वन से कहता है कि सिर्फ ये एक ही जगह बिक सकता है, यहाँ से तीसरी गली में चले जाओ, बस ये वहीं बिक सकता है। और अब क्रिस्टीफर और स्मॉल वन उस दुकान के अंदर चले जाते हैं
जहाँ पर एक आदमी एक छुरी पर धार लगा रहा होता है। और जब उस आदमी की नजर इन दोनों पर पड़ती है तो वो इस डोंकी को देख के कहता है कि मैं इस डोंकी के बदले तुम्हें एक सिल्वर कॉइन दूंगा, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। क्रिस्टोफर बदले में ये कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वो आदमी कहता है क्या? क्रिस्टोफर कहता है कि तुम इसका हमेशा ध्यान रखोगे और इससे कम मेहनत कराओगे। फिर वो आदमी मुस्कुराते हुए क्रिस्टोफर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं एक कसाई हूँ, और ये भी बताता है कि मेरा काम जानवरों की खाल निकाल कर उसका सामान बनाना है। मैं इसका ध्यान क्या रखूंगा, ये मेरा काम है। अगर तुम्हें इसके बदले सिल्वर कॉइन चाहिए तो मुझे बता दो। तो जब वो आदमी स्मॉल वन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तभी क्रिस्टोफर कहता है कि भागो स्मॉल वन। और वो दोनों इस बात से इतने डर जाते हैं कि वहाँ से उल्टा सीधा भागना शुरू कर देते हैं। और अभी उस दुकान से निकलकर पूरी मार्केट में घूमते हैं, पर इनको कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिलता जहाँ क्रिस्टोफर स्मॉल वन को दे सके। और स्मॉल वन को वहाँ कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा था। तभी क्रिस्टोफर की एक जगह नजर पड़ती है जहाँ पर घोड़ों की बोली लग रही होती है, और क्रिस्टोफर स्मॉल वन को उस तरफ ही ले जाना शुरू कर देता है। और स्मॉल वन को पकड़कर वो स्टेज पे चढ़ जाता है। और जो यहाँ पर एक मोटा सा शख्स खड़ा होता है जो यहाँ इन घोड़ों की बोली लगवा रहा होता है, वो क्रिस्टोफर से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो बदले में क्रिस्टोफर उस मोटे से इंसान से कहता है कि मैं अपने इस डोंकी यानी कि स्मॉल वन को बेचना चाहता हूँ। तो वो आदमी क्रिस्टोफर से कहता है, और फिर वो मोटा सा आदमी स्मॉल वन की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ सिर्फ घोड़ों की बोली लगती है, ना कि इन जैसे कमजोर गधों की। इस बात से सभी वहाँ खड़े व्यापारी बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। और जब वो आदमी स्मॉल वन की बेइज्जती कर रहा होता है तभी क्रिस्टोफर को बहुत तेज गुस्सा आता है, और वो कहता है कि ऐसा वैसा डोंकी नहीं है, ये बहुत ताकतवर डोंकी है, ये सब कुछ कर सकता है, तुम एक बार आजमा कर इसे देख लो। और स्मॉल वन के अंदर इतनी ताकत है कि ये राजा को अपने ऊपर बिठा के सवारी भी करवा सकता है। और बोली लगाने वाला आदमी इस बात पर बहुत ही हंसता है। और बोली लगाने वाला वो मोटा इंसान स्मॉल वन की पूंछ खींचते हुए वहाँ जितने भी व्यापारी खड़े होते हैं उन सब की तरफ दिखाते हुए कहता है कि इस गधे की बोली शुरू होती है 1000 सिल्वर कॉइन से। और ये बात सुनकर वहाँ सभी खड़े लोग बहुत जोर जोर से और हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल वन की कीमत 1 सिल्वर कॉइन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और अब वो मोटा आदमी स्मॉल वन के ऊपर बैठ जाता है, और उस मोटे इंसान के बैठने से स्मॉल वन को बहुत तकलीफ होती है। और तभी स्मॉल वन को बहुत तेज गुस्सा आता है, वो अपनी पीठ को झटकता है और उस मोटे इंसान को अपनी लातें मारकर दूर फेंक देता है। और इसके बाद क्रिस्टोफर और स्मॉल वन यहाँ से भी भाग जाते हैं। और धीरे धीरे पूरा दिन इसी तरह से गुजर जाता है और शाम होने लगती है। पूरी तरह से शाम हो चुकी होती है, पर स्मॉल वन को कोई भी नहीं खरीदता। और धीरे धीरे देखते ही देखते रात भी हो जाती है और पूरा बाजार बंद हो जाता है। और ये दोनों एक सुमसाम रोड पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं ये दोनों आराम कर रहे होते हैं, और क्रिस्टोफर और स्मॉल वन दोनों के ही दोनों बहुत उदास हैं। और क्रिस्टोफर के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है जो उसके डैड उससे कहते हैं कि स्मॉल वन को बेचकर ही आना, और तुम्हें स्मॉल वन को बेचकर ही घर वापस आना होगा। और क्रिस्टोफर इस बात से और ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि अगर आज मैंने स्मॉल वन को किसी अच्छे इंसान को नहीं बेचा तो कल मेरे डैड स्मॉल वन को किसी को भी बेच देंगे। अब चाहे अच्छी जगह पर जाए या बुरी जगह पर जाए, डैड को इससे फर्क नहीं पड़ता, पर डैड इसको कल पक्का बेच देंगे। और क्रिस्टोफर ऐसा नहीं चाहता कि स्मॉल वन किसी भी ऐसे इंसान के पास चला जाए जो यहाँ से ज्यादा इससे मेहनत कराए और उसको खाने को भी टाइम पे ना दे। और ये क्रिस्टोफर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और यहाँ क्रिस्टोफर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये दोनों उदासी के साथ वहीं बैठे रहते हैं, और तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, क्या तुम ही इस डोंकी के मालिक हो? और क्रिस्टोफर अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए उस इंसान को देखते हुए बोलता है, जी हाँ, मैं ही इसका मालिक हूँ। और वो इंसान क्रिस्टोफर से कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ को पैथेलेन लेकर जाना है, और क्या तुम इस डोंकी को मुझे बेचना चाहोगे? और इसके बदले में तुम्हें एक सिल्वर कॉइन दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत खास दोस्त भी है, इसके लिए ये कीमत बहुत कम है। तभी क्रिस्टोफर उस इंसान से कहता है कि नहीं, ये बहुत है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जहाँ भी स्मॉल वन रहे बस खुश रहे, और इसे एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा परिवार मिले जो इसकी हिफाजत कर सके, इसे खिला सके। और वो इंसान क्रिस्टोफर को भरोसा दिलाते हुए ये कहते हैं कि तुम इस बात की अब टेंशन ना लो, इसको अच्छा परिवार भी मिलेगा और अच्छी इसकी देखभाल भी होगी। अब हम इसकी हिफाजत करेंगे और साथ ही साथ में इसका अच्छे से ध्यान भी रखूंगा। और इस बात को क्रिस्टोफर से बहुत ज्यादा खुशी होती है, और वो स्मॉल वन को गले लगा लेता है, और ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और स्मॉल वन भी बहुत ज्यादा खुश होता है
कि आखिरकार मुझे एक अच्छा घर मिल ही गया जो मेरी हिफाजत कर सकता है, मुझे अच्छे से रख सकता है। और यही तो क्रिस्टोफर चाहता था कि मैं अच्छे घर में रहूं। और फिर स्मॉल वन अपने नए मालिक के साथ चलना शुरू कर देता है। और स्मॉल वन जाते जाते एक बार रुकता है और पीछे पलट कर क्रिस्टोफर को देखता है और उसे आखिरी बार सलाम करता है और खुश होता हुआ वापस अपने नए मालिक के साथ चलना शुरू कर देता है। और क्रिस्टोफर भी स्मॉल वन को देख के बहुत खुश होता है और क्रिस्टोफर को इस बात की बहुत खुशी होती है कि आखिरकार स्मॉल वन को एक अच्छा परिवार मिल ही गया। और स्मॉल वन उस इंसान के साथ चला जाता है और लास्ट में क्रिस्टोफर एक पहाड़ी पे खड़ा हुआ अपने दोस्त यानी कि स्मॉल वन को जाते हुए देख रहा होता है। और क्रिस्टोफर दूर से देखता है कि वो इंसान उसके रस्से को पकड़ा हुआ होता है और स्मॉल वन के पीठ पर कोई लेडी बैठी हुई है और वो तीनों बड़े प्यार से जा रहे होते हैं। और कुछ ही देर के बाद हमें बेथलेहम के आसमान में एक स्टार को चमकता हुआ दिखाया जाता है। और इस बात से क्रिस्टोफर को ये पता चलता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि आज जीसस का जन्म हुआ है। दरअसल जो स्मॉल वन को खरीदना आए थे वो कोई और नहीं, वो सैम जोसेफ थे। और स्मॉल वन जिन्हें अपनी पीठ पर लेके जा रहा था वो कोई और नहीं, वो मदर मेरी थी जो प्रेग्नेंट थी। और इसीलिए उन्हें स्मॉल वन की जरूरत थी और वो स्मॉल वन को अपने साथ ले जाते हैं। और इस तरह से काल्पनिक कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।